Good morning, everyone. As you know, we have recently done lesson number 8, motion, and now we have just started 2 days back the lesson force and laws of motion, which is lesson number 9 of your NCERT textbook. So थोड़ा सा हम इसको ओवरव्यू ले लेंगे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है. बच्चों, हम फोर्स, जैसे कि आपको पता है सिलेबस कम हो चुका हुआ है, कट शॉर्ट हो चुका हुआ है, तो कुछ टॉपिक्स जो उसमें आते हैं हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हमें फोर्स के बारे में पता होना चाहिए, देन हम न्यूटन्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे कि 3 जो न्यूटन के लॉज होते हैं वो हमें क्या बताते हैं. स्टार्ट कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ फोर्स के. आपने देखा होगा 8th क्लास तक कि फोर्स के बारे में जब आपने पढ़ा है तो फोर्स क्या होता है. फोर्स इज़ अ पुश और पुल. जब आप किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं और किसी चीज़ को पुल कर रहे हैं तो इट मीन्स आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. अब आगे क्या है, डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. अब फोर्स से क्या क्या हम कर सकते हैं. फोर्स कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. स्टेशनरी मीन्स द ऑब्जेक्ट विच इज़ एट रेस्ट. स्टेशनरी का मतलब यहाँ पे होता है रेस्ट, कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है अगर हम उसे फोर्स प्रोवाइड करवाएंगे तो वो मूव करना शुरू होगा. जस्ट लाइक पेन. ये पेन अभी रेस्ट पे है, इसको मैं फोर्स अप्लाई करूँगी. ये देखिए, ये मार्कर अभी रेस्ट पे है, पेन राउंड शेप होने की वजह से मूव कर रहा था. ये रेस्ट पे है, अगर इसको फोर्स अप्लाई करूँगी तो ये किस में आ गया, मोशन में आ गया. तो नेक्स्ट इज़ स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट. हम अगर फोर्स लगाएंगे, जैसे कोई बच्चा साइकिल चला रहा है और उसने ब्रेक्स लगाई, फोर्स लगाई, तो क्या हो गया, साइकिल जो मूव कर रहा था वो स्टॉप हो गया. नेक्स्ट इज़ चेंज कर सकते हैं हम स्पीड को. बॉल कोई मूव कर रही है तो उसको हमने कर दिया, फोर्स लगा दिया, तो वो अब क्या करना शुरू हो गई है, उसकी स्पीड या तो पहले से बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी. अब हम देखेंगे नीचे जो एग्जांपल्स हैं. डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं, हम बॉडी की जो शेप है उसको भी चेंज कर सकते हैं. जस्ट लाइक यू आर कीपिंग बलून, इन्फ्लेटेड बलून अपने हाथ में ले लीजिए, दोनों तरफ से पुश करिए, अब क्या हो जाएगा, बलून का शेप चेंज हो जाएगा. तो ये एग्जांपल्स आपके पास सामने ही है. फोर्स कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. अब देखिए इस एग्जाम्पल में बच्चा क्या कर रहा है, फुटबॉल रेस्ट पे थी, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था, किक करा, फोर्स अप्लाई करी, फुटबॉल जो है वो मूव करना शुरू हो गई. तो ये ऊपर वाली एग्जांपल्स ही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट. अब बॉल जो थी वो मूव करते हुए आ रही थी, अभी क्या करा, फील्डर ने उसको कैच कर लिया और वो ऑब्जेक्ट किस में आ गया, बॉल किस में आ गई, रेस्ट में आ गई. नेक्स्ट इज़ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी. अब स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी, फुटबॉल हमने देखा होगा, फुटबॉल प्लेयर्स जो होते हैं किक करते हैं और जो बॉल होती है, फुटबॉल होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर जाती है, मूव कर जाती है. नेक्स्ट इज़ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. बॉल आ रही थी, फोर्स लगाया बैट्समैन ने बैट के साथ, अब क्या होगा, बॉल की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई. नेक्स्ट इज़ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब देखिए आटा गूंथते हैं, जब डो बनाते हैं तो देखिए फोर्स लगा के उसकी शेप चेंज को हम कर सकते हैं ना, शेप को चेंज कर सकते हैं. तो ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स. फोर्स क्या क्या कर सकती है. अब पर्टिकुलर डेफिनेशन जो हो जाएगी फोर्स की क्या हो जाएगी, अदर देन पुश और पुल. वैसे तो हम लिखते हैं कि फोर्स इज़ अ पुश और पुल, तो अलग से एग्जाम्पल हमने इसको दी नहीं हो तो हम क्या लिखेंगे, वी कैन ऑल्सो डिफाइन फोर्स एज समथिंग विच कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. हम ऐड कर सकते हैं चीज़ों को कि फोर्स वो चीज़ है जिससे हम रेस्ट पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा वो उसको मूव करवा सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको रेस्ट पे ला सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज कर सकते हैं स्पीड, डायरेक्शन, शेप को. तो इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं.